क्या नाम है सर आपका? सुधीर प्रजापति। अभी जो यूपी में आने वाले इलेक्शन है, क्या लगता है उसमें किसके जीतने के चांसेस हैं? योगी आदित्यनाथ का। क्यों लगता है कि योगी बाबा ही आएंगे? देखिए, जिसकी वजह से जो व्यक्ति पहुंच जाता है दिल्ली में चुनाव में तो दिल्ली जीत जाता है, जिसकी वजह से बिहार के जाने पर बिहार जीत जाता है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल पर जाने पर पश्चिम बंगाल जीत जाता है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ शासन करते हैं वहाँ हार जाएंगे? ये सोचने वाली प्रक्रिया है कि मतलब जो लोग पहले से जहाँ जा रहे हैं वहाँ दूसरे को जिता दे रहे हैं, तो व्यक्ति हार कैसे जाएगा? वैसे तो अखिलेश यादव भी बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं और महिलाओं के लिए स्कीम निकाल रहे हैं कि वो 40,000 रुपए देंगे, तो क्या लगता है वो देंगे? देखिए, 40,000 देंगे, लेकिन उनकी सरकार आने के बाद 4 लाख रुपए लूटने वाले उन्हीं के लोग आएंगे। आपको पता है कि वर्षों जब पुराने उनकी जब सरकार रहती थी तो पता है कि क्या से क्या होता था। तो आज 40,000 आपको देंगे, आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपका 40,000 क्या करेगा? जब महिला सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, वहाँ के जान माल को सुरक्षित नहीं रहेगा, तब 40,000 ले क्या करेंगे? फिर आपको 4 लाख रुपए लूटने वाले वही आएंगे सरकार में, तो फायदा क्या होगा? आप उस सरकार को लेकर जो आपको एकदम निडर घूमने की रास्ता देता हो, उससे आपको बढ़िया क्या चाहिए? कितना भी है तो षड्यंत्र कर ले, आने वाले नहीं है ये। क्योंकि योगी जी जो काम किए हैं, रोड लाइन पे देखिए, चाहे और अलग साइड से देखिए, स्कूल पे देखिए, लड़कियों को सुविधा जो दी है, उसके बाद देखिए जो महिलाओं को निकल नहीं पाती थी, उसके बाद जो शौचालय दिए गए हैं, जो जनधन योजना खाता खुलवाए गए, उसके बाद जो उज्ज्वला योजना दिया गया है, ये सब बेमिसाल है। जो महिला का प्रतिदिन का जो कार्यक्रम था वो मिल गया योगी सरकार में, तो आपको लग रहा है हारने दे? वो महिला वहाँ चिल्ला के बोल रही है कि योगी जी हारने वाले नहीं है, कितना भी तो षड्यंत्र कर ले, चाल चरित्र चेहरा जो ये उनका अखिलेश यादव का छुपने वाला नहीं है। ये जिनके पिता ने बहुत पहले जानते हैं कि राम भक्तों पर गोली चलवाए थे, उसके बाद खुलेआम बोल रहे हैं कि हम 10 मरे तो क्या मरे, हम तुम्हारे लिए 76 मरवा देंगे। उसके बाद उनके चाचा राम गोपाल यादव बोल रहे हैं कि गुम्बज पे तो चढ़ गए थे लेकिन उतर नहीं पाए थे। आज ये कितना भी यंत्र तंत्र षड्यंत्र कर ले, लेकिन चाल चरित्र चेहरा इनका छुपने वाला नहीं है। सब लोगों को पता है कौन क्या किया है। आज कितना भी राम भक्त बन रहे हैं, और जितना जोर से चोरी का मुद्दा उठाए हैं, अगर उतना जोर से अगर जिस दिन राम मंदिर बन रहा था ये मुद्दा उठा दिए हुए थे, तो हमको लग रहा है कि आज विपक्ष में बैठने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ता। ये चोरी वाला मुद्दा हुआ है, क्या लगता है इलेक्शन पे प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। जिसकी चाल चरित्र चेहरा वर्षों से पता है कि राम भक्तों को गोली चलवाने वाले व्यक्ति यही लोग हैं, जो उस पार्टी में खड़े हो गए थे जो कांग्रेस ने 22 वकील खड़ा करवाए थे। राम कहाँ पैदा हुए थे? राम काल्पनिक है, उस कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे। तो आपको पता है कि सबको याद है वो दिन, वो भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि वहां पर हत्या हुई थी। तो हत्या वाला कोई लोग भूलता नहीं है, भले कुछ हो जाए अलग बात है। सब लोग भूल गए हैं कि अखिलेश यादव मुगल म्यूजियम बनवाए थे, हज हाउस बनवाए थे। सब लोग भूल गए हैं कि उसी हज हाउस में उद्घाटन के समय आजम खान गए थे और अम्बेडकर जी को भूमाफिया बोले थे। अब सब लोग भूल गए, लेकिन ये नहीं भूलते हैं कि हत्यारे कौन है। तो आपको लग रहा है कि हारने वाले ये तो इतना बढ़िया वहां पर काम कर दिए हैं कि हारने वाले कभी हो नहीं सकते। देखिए, ना 37 ना 32 ना 27 अखिलेश यादव कोशिश करे अगला पैदाइश, इस पैदाइश में जीतने वाले नहीं है। कितना भी षड्यंत्र कर ले, भले वो विपक्ष में है, उनका काम है करना। क्योंकि अगर विपक्ष अगर तगड़ा नहीं रहेगा तो फिर पक्ष को मजबूती से काम करने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो रास्ता देने के लिए विपक्ष को भी तगड़ा होना चाहिए, कि जिससे वो उसको डर रहे कि नहीं ये लड़ाई मजबूत तरीका से है। इसको हम काम बनाए, रोड सड़क बनवाए, स्कूल बढ़िया बनवाए, लोगों को शिक्षा व्यवस्था बढ़िया करे, जल बढ़िया देने की कोशिश करे, अनाज बढ़िया देने की कोशिश करे। अगर विपक्ष कमजोर रहेगा तो जानते हैं पक्ष जो है ना वो भी ढिलाई करने लगता है। तो विपक्ष को भी मजबूती होना चाहिए। लेकिन 27 मिनट की सरकार बनने वाली नहीं है, कितना भी जोर शोर से काम कर ले। क्योंकि योगी जी जो है वो सबको लेके चलने की बात करते हैं। वो नहीं कहते कि हमारी सरकार आएगी तो पीडीए बनाएंगे, कभी नहीं कहे। वो कहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी प्रदेश के वासी 25 करोड़ को बात किए कहे हैं। ये क्या कहेंगे? एमआई समीकरण कहेंगे। ये कहेंगे हम पीडीए को लेके चलेंगे। जातिवाद कौन कर रहा है? उसके बाद ब्राह्मण को खत्म कर देने पीडीए से। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हम जो पंडित जी हमारे बोलेंगे वो कहेंगे। उसके बाद जब इनके समाजवादी के एक प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, जब ब्राह्मण को वैसे अस्तुला करते हैं तो क्यों नहीं उन पे गरजते थे? उस 2004 में जब लोकसभा का चुनाव था तो ये नीरज मिश्रा का हत्या करवा दिए थे, सर कटवा दिए थे। आज ब्राह्मण की हितैषी बन रहे लोग। तो लोग भूले नहीं, हत्या को लोग नहीं भूल पाते हैं। भले कार्यक्रम को लोग भूल जाते हैं, लेकिन हत्या कोई नहीं भूल पाता है। तो इसके वजह से ये जीत नहीं पाएंगे। भले कोई पहले सरकार नहीं थी तो जीत के अपना सरकार बना लिए, वो अलग बात है। क्या से क्या किए, कौन कौन वहां पर शासन कर रहा था, कौन महिलाओं से दुष्कर्म कर रहा था, सबको पता है। जो संसद में बैठ के खुलेआम बोल रहा कि हमारे सरकार में 6 महीना में 254
मतलब बलात्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो आपको लग रहा है क्या करेगा? जो अपनी महिला को नहीं, जो अपनी बीबी को नहीं बचा, महिला छोड़िए ना, अपनी बीबी को नहीं बचा पाया, बीबी को वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण में छोड़ दिया कि जो मौलाना रशीदी बोल रहा है कि नंगी औरत है, तो आपको लग रहा है कि आप तो अनजान है, हम भी अनजान है, तो हमारे घर वाले को सुरक्षित करेंगे? जो अपनी बीबी को नहीं बचा पाता है, जो अपनी बेटी को नहीं बचा पाता है, वो भी योगी जी बोल रहे हैं कि जो भी बेटी के प्रदेश में कोई किसी की बेटी हो, कोई भी उंगली उठाए उसकी उंगली काट दिया जाएगी, वो योगी जी कह रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है क्योंकि उसका वोट कट जाएगा। जो व्यक्ति वोट के लिए अपने पिता को लात मार दिया स्टेज पर, जो व्यक्ति अपने पत्नी को नहीं बचा पाए वोट के लिए, तो लग रहा है आपको क्या करेगा? आपके पास कुछ नहीं करेगा, आपका वोट लेगा, आपको पैसा देगा, फिर आपसे छिनवा लेगा। तो आप कोशिश कीजिए, जो सरकार पहले से उसी को देने काम कीजिए। आप जो लोग नहीं देंगे उसका प्रमाण देखिए रहे लोग क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का क्या ये भी लगता है कि आगे वो प्रधानमंत्री भी बनने के काबिल है? देखिए, जैसे उनके कार्यक्रम चल रहा है, जैसे हुंकार लोग बना रहे हैं उनके, तो वैसे बिल्कुल होना चाहिए। हर जगह देखिएगा तो उनके सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सही है। देश को प्रगति करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय लॉ एंड ऑर्डर ही हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो लोग बोलते हैं कि अगर मान लीजिए बलात्कार हो रहा है, बलात्कार के कैसे रोक सकते हैं? चरखा चला कर रोक सकते हैं, संविधान से रोक सकते हैं, पिस्टल से रोक सकते हैं, क्या चीज से रोक सकते हैं? बलात्कार को क्या चीज से रोक सकते हैं? तुरंत उसका मर्डर करवा कर रोक सकते हैं। अब संविधान से हो चाहे पिस्टल से हो सकता है ना। तो अगर तुरंत उसका निर्णय नहीं निकालिएगा, पता चलता है 2020 में हत्या होती है, 2020 में बम ब्लास्ट होती है, 2026 में उसका निर्णय निकलता है, तो आपको लग रहा है इससे रोकथाम हो जाएगा? हमारे पैसा से टैक्स पेयर से वो आतंकवादी, जिहादी, जो भी बलात्कारी हो, दुष्कर्मी हो, वो हमारे पास टैक्स पेयर से वो खाना खा रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? इसका तुरंत निर्णय निकलना चाहिए। उसका वो गोली मार दिया जाए, चाहे उसका फांसी दे दिया जाए, चाहे उसको लोगों द्वारा मार दिया जाए, इसका निर्णय ये होना चाहिए। संविधान का हर चीज का प्रावधान है, लेकिन संविधान का किसी को खौफ नहीं है। कोई मिलावट कर दे रहा, कोई कुछ कर दे रहा, कोई बलात्कार कर दे रहा, कोई जिहादी निकल जा रहा, कोई लव जिहाद करवा रहा, तो ये सब क्या है? उसका निर्णय जब तक तुरंत नहीं निकलेगा तब तक संविधान कुछ नहीं हो सकता है। तो योगी जी जो लाए हैं फैक्टर तुरंत निर्णय के, आप खुलेआम बोलते हैं कि हमारे ही प्रदेश में कोई भी बलात्कार करेगा, कोई भी कुछ दुष्कर्म करेगा, उसको अगले चौराहे पे पकड़ लेंगे, तो इससे बढ़िया क्या होना चाहिए? आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो उसको दिक्कत है। सबसे बढ़िया, अगर इससे बढ़िया सरकार हो नहीं सकता। अगर उत्तर प्रदेश के बाद अगर देश में आ जाए तो अद्भुत है, बढ़िया, उनको स्वागत हम करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में कार्य किए, देखिए भारत का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जो मानिएगा तो कम से कम 80-83 देश के बराबर है। उत्तर प्रदेश 80-83 देश के बराबर है, लेकिन फिर भी संभाल कर रखे हैं, बढ़िया से रखे हैं। वहाँ पर सबसे ज्यादा जिहाद हो रहा था, सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा था, सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहा था, वहाँ पर सुधार दिए हैं। उसके देखा देखी हर जगह लोग मुख्यमंत्री काम करना चालू कर दिए। हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे शिवेंदु अधिकारी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे रेखा गुप्ता हो, तो वो व्यक्ति कैसे हार सकता है? जिसके हर लोगों को जन जन में पुकार है कि योगी बाबा की सरकार है, वो कैसे हार सकता है? जिसके वजह से गुंडे माफिया बिल में छुप जाते हैं। उनका उत्तर प्रदेश में बोला जाता है कि बिलवा में सब ढुक जाला, सांप बिच्छी गोजर जब चाँप के चल रहा बाबा का बुलडोजर। तो जिसके वजह से सब सांप बिच्छी गोजर बिल में ढुक जाते हैं, जिहादियों बिल में ढुक जाते हैं। तो उससे बढ़िया क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हमको सुरक्षा चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। हम पैसा कमा लेंगे, आप जैसे एंकर बन के काम कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हैं, हम कहीं काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो अगर घर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम घर में फिर पैक हो जाएंगे। तो पैसा चाहिए कि आपको सुरक्षा चाहिए? तो हम यही कहेंगे, हमको सुरक्षा चाहिए। हम पैसा अपना एजुकेशन से पैसा कमा ले, चाहे अपना स्ट्रेंथ से पैसा कमा ले, चाहे अपना कुछ भी व्यवसाय करके पैसा कमा लेंगे, जब तक हमारा घर सुरक्षित नहीं रहेगा। तब जब कांग्रेस की सरकार थी तो देखते थे कि हर घर में माता पिता के 4, 5, 6, 7, 8 लड़के लड़की रहते थे। जो जागरूक हो गया, जो शिक्षित है, उसी के पास 2 लड़के रहते थे। उसके बाद फिर भी घर में माता पिता 8 लड़कों को कैसे पाल रहे थे, तो भगवान जाने कैसे कैसे क्या करके पाल रहे थे। आज जागरूक हुआ, आज जब प्रशासन टाइट हुई तो घर से निकलना चालू किए। पहले क्यों नहीं निकल पाते? पहले इसलिए नहीं निकल पा रहे थे कि सरकार की जो ढिलाई थी, चोरी चिंगारी में बहुत थी। लोग हर प्रतिदिन गांव में चोरी हो जाती थी। किसी का वो मशीन उठा लिया गया, किसी घर लूट लिया गया, किसी खतियान लूट लिया गया, किसी कुछ लूट गया, इसलिए घर से नहीं निकाल पा रहे थे। आज व्यक्ति देखिएगा तो हर व्यक्ति कम से कम घर से बाहर निकल के बाहर कमा रहा। तो यही तो प्रगति चाहिए, जो व्यक्ति को एकदम नीडर बाहर में जाके कमाए, जो अपना घर पे बैठे ना। जब तक घर सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक कैसे निकलेगा? तो ये सरकार है जो बिल्कुल घर से सबको सुरक्षित दिया, हर व्यक्ति को कमाने के निकल पड़े हैं।
भले वो लोग बोले कि यहाँ से लोग वहां जा रहे हैं कमाने के लिए, भाई वहां सुरक्षा है तभी तो जा रहे हैं कमाने के लिए। अगर वही सरकार फिर वही कर देगी, चोरी डकैती कर देगी, तो फिर कमाने वाला व्यक्ति घर पहुंच जाएगा, अपन घर का रक्षा करेगा, अपन बहन बेटी को रक्षा करेगा। तो यही हम कहेंगे कि योगी सरकार जो है वो बढ़िया काम कर रही है, योगी सरकार को लाना चाहिए। देखिए विपक्ष को भी पक्ष को भी मजबूती होना चाहिए कि जिसकी वजह से डर के मारे पक्ष के बढ़िया काम करें। तो विपक्ष भी ढिलाई नहीं होना चाहिए, विपक्ष को भी तगड़ा होना चाहिए कि जिससे तगड़ी से तगड़ी उससे काम करवा ले, तगड़ी से तगड़ी वचन बोल के काम करवा ले, लेकिन बेहुदा जैसा वचन ना बोले।